बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में नेक्स्ट हम अपनी एग्जांपल्स करेंगे एग्जांपल 3.6, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि लबैक मय्यर किसी भी जो रियल नंबर के किसी भी सबसेट का जो लबैक मय्यर है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये एग्जांपल जो 3.6 है इसके 4 पार्ट्स हैं और इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 3.9 है इसमें भी यही करना है कि लबैक मय्यर फाइंड आउट करने हैं इन दोनों सेट्स की, और ये एग्जांपल करेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैं बता दूं ये जो पीछे दो पेजेस है ना, डेफिनेशन 3.3 और नेक्स्ट उसके बाद एग्जांपल 3.4 और ये थ्योरम, ये आप कर लीजिए, इजी हैं। अगर फिर भी कोई होगा इनमें कोई मसला तो फिर हम बाद में कर लेंगे। तो एग्जांपल देखें, लबैक मय्यर हमने फाइंड आउट करनी है जो कि क्या है, बेसिकली लेंथ है ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर। तो इसका फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये बेसिकली पार्ट तो एक है लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन कितने हैं, 4 हैं। तो ये 4 इंटरवल्स दिए हुए हैं, इन चारों की हमने अलग-अलग लबैक मय्यर फाइंड आउट करनी है। तो ये तो ओपन इंटरवल है, ये सेमी क्लोज इंटरवल है ये भी, और ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, लबैक मय्यर किसी भी सबसेट की या किसी भी इंटरवल की हम कब फाइंड आउट करते हैं, जब वो इंटरवल हमारा ओपन होता है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी ओपन है तो इसकी देखें कैसे फाइंड आउट करनी है। बाय लेमा 2.15 ये रहा कि फॉर एनी सबसेट ए कॉमा बी इन आर द इंटरवल जो ओपन इंटरवल होगा वो भी क्या होगा, मय्यरेबल सेट होगा। तो फिर ये क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग, इस लेमा के अकॉर्डिंग ये ओपन है, ये मय्यरेबल होगा। बाय प्रोपोजिशन 1.18 हम ये भी जानते हैं कि आउटर मय्यर किसी भी इंटरवल की वो उसकी लेंथ होती है, और इसकी लेंथ आपके पास क्या आएगी, 8, एंड सो आपके पास मय्यर ऑफ दिस इक्वल टू 8 आ जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद सेकेंड आपके पास ये है -2,6 सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो इसके लिए देखें, फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू ओपन इंटरवल। जैसा कि मैंने आपको बताया ओपन इंटरवल का ही जस्ट हम फाइंड आउट करते हैं लबैक मय्यर। तो अब ओपन इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए देखें, आपके पास ये सेमी क्लोज्ड है ना, तो पहले तो इसको सिंपली एक इंटरवल ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे -2,6, और जिस तरफ से हमारे पास क्लोज्ड है इंटरवल सिंगलटन एलिमेंट 6 को आपने इसके साथ यूनियन कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में फिर आपने मय्यर अप्लाई कर देना है। तो बाय फिनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं कि जब मय्यर अंदर सेपरेटली अप्लाई होता है तो यूनियन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और अलग-अलग सेट्स पे मय्यर आ जाता है। बाय रिमार्क हम ये बात भी जानते हैं कि लबैक मय्यर जो होती है सिंगलटन सेट की वो क्या होती है, 0 होती है। मतलब मय्यर ऑफ कोई भी सिंगलटन सेट है ना, 6 है जैसे 2 है तो ये 0 के इक्वल है। तो इसी तरह फिर यहाँ से देखें, आपके पास मय्यर ऑफ दिस सेमी क्लोज इंटरवल इक्वल आ जाएगी, ये तो 0 हो गई ये चीज़ तो, ठीक है, इस रिमार्क के अकॉर्डिंग, और इसकी जो है आप जो लेंथ फाइंड आउट करेंगे वो 8 आ जाएगी। सिमिलरली इसी तरह आप ये 2 सेट्स कर लेंगे। तो ये मैंने किए हुए हैं, फिर भी आप देखें। सबसे पहले हमारे पास ये सेमी क्लोज इंटरवल है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अब इस साइड से क्लोज्ड है ना, तो जिस साइड से क्लोज होता है वो आपने सिंगलटन की फॉर्म में यूनियन कर देना होता है, ये सारा ओपन बन जाएगा। फिर उसके बाद मय्यर अप्लाई की तो ये आ गया, उसके बाद सेपरेटली अप्लाई की तो ये आ गया। बाय लबैक मय्यर सिंगलटन सेट की 0 होती है, यहाँ से ये चीज़ आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास इसकी लेंथ आपके पास 8 आ जाएगी। इसी तरह लास्ट जो ये है ये टोटली क्लोज्ड है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, -2 भी सिंगलटन को यूनियन करेंगे और सिंगलटन 6 को भी यूनियन करेंगे, और एक दफ़ा इसको पूरे को ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखना ही लिखना है। तो इस साइड से -2 को भी यूनियन किया, 6 को भी। अब इसकी और इसकी मय्यर तो हमारे पास 0 होती है तो वो 0 पुट किया, और जस्ट इस इंटरवल की लेंथ आपके पास 8 आ गई जी। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें, बी सेट आपके पास 2 क्लोज इंटरवल्स के यूनियन के इक्वल है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो दोनों इंटरवल्स हैं इनको पहले हमने ओपन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ओपन से पहले, ओपन इंटरवल में करने से पहले हमने ये देखना है कि ये डिसजॉइंट हैं कि नहीं। डिसजॉइंट चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों इंटरवल्स का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। अगर तो इंटरसेक्शन इक्वल टू एम्प्टी सेट आ गया तो फिर ये दोनों
वो हैं डिसजॉइंट हैं। तो देखें ये जो दोनों से इंटरवल्स है ना 3,5 और -4,-2 ये डिसजॉइंट भी हैं और मेजरेबल भी हैं। बाय द फिनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ m आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे मेजर अप्लाई कर देंगे। इस तरफ भी मेजर ऑफ b इक्वल टू मेजर ऑफ दिस प्लस मेजर ऑफ दिस। तो सेम एज इट इज़ उसी तरीके से अब ये क्लोज इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए आप सेम एज इट इज़ क्या करेंगे, मेजर ऑफ 3, ठीक है, मेजर ऑफ सिंगलटन 3 यूनियन मेजर ऑफ, एक दफ़ा इसको क्लोज ओपन इंटरवल करके लिखेंगे, फिर यूनियन मेजर ऑफ सिंगलटन 5, इसी तरह इसको आप कर लेंगे बिकॉज दोनों तरफ से वो क्लोज्ड है। तो जब आप सॉल्व करेंगे सिंगलटन की 0 के इक्वल आ जाएगी, दोनों जो ओपन इनके इंटरवल्स होंगे उनकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको 4 मिल जाएगी। थर्ड पार्ट देखें, f इक्वल टू यूनियन k इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और ये आपके पास आगे एक सेट दिया हुआ है। तो इसका प्रूफ देखें, जो सेट f है ये वाला, ये काउंटेबल यूनियन है पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स का ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के, इस फॉर्म से का मतलब क्या, सेमी क्लोज इंटरवल है इसके अंदर। तो बाय द काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ m वी हैव, आपके पास मेजर ऑफ f इक्वल टू ये आ जाएगा। कैसे देखें, आपके पास ये है ना 1/2 k इज़ लेस इक्वल टू x इज़ लेस इक्वल टू इज़ लेस देन 1/2 की पावर k माइनस 1। अब यहाँ जो ये k है वो 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि k को आपने 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कहाँ तक पुट करते जाना है, इन्फिनिटी तक। तो जब आप 1 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा, यहाँ k को 1 पुट किया ना तो 1 - 1 2 की पावर 0 आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये इंटरवल बनेगा आपके पास, फिर इस फॉर्म का थोड़ी ना बनेगा, इस फॉर्म का बनेगा, मतलब इस साइड से क्या होगा, क्लोज्ड होगा। और इसी तरह फिर 2 पुट करते जाएंगे, अगला इंटरवल आता जाएगा, 3 4 पुट करते जाएंगे तो आपके पास इस तरह से सारे इंटरवल्स आते जाएंगे। ठीक है, अब आपने इससे परेशानी होना कि पहले ये इंटरवल आना चाहिए था जब हम 2 पुट करें तो, ठीक है, और 3 पुट करें तो ये आना चाहिए था। तो ये वैसे ही बुक में आगे पीछे लिखे हुए, इससे कोई मसला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मेजर ले ली, मेजर ऑफ दिस इक्वल टू मेजर ऑफ ये सब की, अभी सब पे अप्लाई नहीं की, बस ली है। तो ठीक है, तो सब पे अप्लाई की तो यहाँ तक ये स्टेप आ गया। उसके बाद देखें, अब आपने इन दोनों पे अलग-अलग कर देनी है, मीन्स कि ये सेमी क्लोज्ड है ना सारे इंटरवल, तो इनको ओपन में कन्वर्ट करने के लिए जिस तरफ से क्लोज्ड है ना उसकी आपने सिंगलटन्स में मैयर लेके यूनियन कर देना इस इंटरवल के साथ ओपन बना के इसको। तो ये वाली ब्रैकेट नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल ब्रैकेट है, प्लस मैयर ऑफ, अब ये इस साइड से है क्लोज तो मैयर ऑफ ये सिंगलटन 1/8 यूनियन ऑफ दिस, इसी तरह मैयर ऑफ इसकी की, ठीक है, प्लस इसी तरह हमने इसका ये सेमी क्लोज है तो उसको ओपन बनाया, प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब बाय फिनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ m हम जानते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अलग-अलग सब पे मैयर अप्लाई होगा, तो सब पे जब अप्लाई किया तो आपके पास ये यहाँ तक ये टर्म्स आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब इसकी तो हमें पता है जितने भी सिंगलटन्स हैं उनकी मैयर हमारे पास किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो ये सारे तो हमारे पास फिर क्या है, 0 बन गए। इसकी 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 और इसकी आपने वो निकाल लें लेंथ। तो जब आपने लेंथ निकाली, लेंथ फाइंड आउट करी, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, b - a करके ना लेंथ हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट टर्म की लेंथ फाइंड आउट करी तो 1/2 की पावर n आ गया, और ये आगे प्लस अप टू सोन जाई जा रही है ना इन्फिनिटी तक, और यहाँ से अब ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। 1 के इक्वल कैसे है, देखें ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रही है, डैट मीन्स कि ये एक इन्फिनाइट सीरीज़ है, और हम जानते हैं इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ अगर हो तो उसका सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, s इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, a1/1 - r, 1/4 - 1/2 1/8 - 1/4। तो इनका डिफरेंस ना सब में सेम ही होगा, 1/2 आएगा r आपके पास, और a1 आपके पास फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, a1 आपके पास 1/2 है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप इस पूरी सीरीज़ का सम करेंगे तो देखें 1/2 / 1 - 1/2,
तो 1/2 ओवर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/2 आएगा, ये कैंसिल आउट होकर आपके पास 1 आएगा। तो जब आप इसका सॉल्व करके करेंगे ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आपका 1 आएगा। फोर्थ पार्ट क्या है कि आपने क्यू रैशनल नंबर्स हैं, क्यू प्राइम इरेशनल नंबर है और आर क्या है, रियल लाइन है। तो इन तीनों का हमने क्या फाइंड आउट करनी है, लेबेग मेयर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखें, अब क्यू मेयरेबल है बाय रिमार्क 2.4। फर्स्ट वी सॉल्व फॉर क्यू, वी नो डैट क्यू इज़ काउंटेबल सेट है और लेबेग आउटर मेयर काउंटेबल सेट की 0 होती है। अब ये सारे प्रूफ्स और रिमार्क्स हम पीछे करके आए हैं, ठीक है। काउंटेबल सेट की 0 होती है। आल्सो वी नो डैट इफ़ अगर काउंटेबल सेट की लेबेग आउटर मेयर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि ई भी क्या है, फिर मेयरेबल सेट है। मतलब कि आपके पास जो सिंपल क्यू है ना वो उसकी भी मैयर आपके पास 0 होगी। अगर लेबेग आउटर मैयर और सिंपल मैयर दोनों इक्वल हैं 0 के तो इसका मतलब हुआ कि दोनों आपस में इक्वल भी हैं। नाउ वी विल सॉल्व फॉर रियल लाइन। तो अब हम जानते हैं आर तो मैयरेबल होता है, तो मैयर ऑफ दिस इक्वल टू मैयर ऑफ दिस। अब रियल लाइन हमारे पास ये होती है ना जो कि हमारे पास इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जा रही होती है, ठीक है। तो दोनों साइड पे मैयर अप्लाई कर दी। एज वी नो डैट लेंथ ऑफ अनबाउंडेड इंटरवल इज़ इन्फिनिटी। प्रोपोजिशन 1.18 में हम प्रूफ करके आए हैं कि जो अनबाउंडेड इंटरवल ऐसे होते हैं जिनके एक एंड पॉइंट्स पे या दोनों एंड पॉइंट्स पे क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, या ऐसे इंटरवल हों या ऐसे इंटरवल हों, तो ये अनबाउंडेड इंटरवल्स हैं। तो ऐसे इंटरवल्स की जो आपके पास मैयर होती है ना एम स्टार, वो इक्वल टू होती है किसके, इन्फिनिटी के इक्वल होती है। तो वही हमने लिखा कि चूँकि ये हमारे पास ये इंटरवल है तो इसकी मैयर फिर इसकी मैयर क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। अब हमने जस्ट क्यू प्राइम जो कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर है उसके लिए देख लें। सिंस हम जानते हैं कि जो आर है वो इक्वल है क्यू यूनियन क्यू प्राइम। क्यू का मतलब है सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू प्राइम का मतलब है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जब हम सबका यूनियन करेंगे तो आपके पास रियल लाइन ही नहीं आ जाएगी ये, ठीक है। इसमें सारे आ जाते हैं। तो जब दोनों साइड पे मैयर ली तो ये आ गया। फिनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपके पास यूनियन पॉजिटिव में चेंज हो गया, सेपरेटली अप्लाई हो गया। मैयर ऑफ क्यू हमने देखी कि 0 के इक्वल है ऊपर, वो वहाँ से वो चीज़ पुट करी। और मैयर ऑफ आर आपके पास किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल है, तो वो यहाँ पुट की। तो मैयर ऑफ क्यू प्राइम आपके पास ये आ गई है इन्फिनिटी, तो ये भी हमने देख ली। और मैयर ऑफ आर भी आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल आई है और क्यू की मैयर आपके पास 0 के इक्वल है। तो इस तरीके से आपका ये फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब ये भी कर लेते हैं एग्जांपल 3.9 भी जल्दी से, सेम एज इट इज़ वैसी ही है। फाइंड द लेबेग मेयर ऑफ, ये 2 पार्ट्स हैं। अब ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज्ड है। डिसजॉइंट इसका चेक करने के लिए ना इन दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन करके देखा कुछ कॉमन तो नहीं है। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो ये एक सेमी क्लोज्ड इंटरवल मिल गया 1,4। इसका मतलब क्या है कि ये डिसजॉइंट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो दोनों साइड पे मैयर अप्लाई कर दी, ठीक है। ये यूनियन पॉजिटिव में चेंज हुआ मैयर ऑफ दिस माइनस। अब देखें जो आपके पास इनका ये डिसजॉइंट नहीं है ना, तो आपके पास ये सारा इनका इंटरसेक्शन आपके इस इंटरवल के इक्वल आया है ना, तो आपने माइनस कर देना है इस सारी चीज़ को। जिन 2 इंटरवल्स के इंटरसेक्शन से आपके पास कुछ कॉमन इंटरवल आया है उसको सारे को आपने माइनस कर देना है यहाँ। तो माइनस मैयर ऑफ दिस इंटरसेक्शन मैयर ऑफ दिस। नेक्स्ट स्टेप में ना आपने इस सारे की जगह पे ये सारी चीज़ इसके इक्वल है ना इस इंटरवल के, तो नेक्स्ट स्टेप में इस सारे की जगह पे आप ये पुट कर देंगे। यहाँ से देख लेना, ये देखें माइनस ये किया, नेक्स्ट स्टेप में माइनस इसकी जगह पे आपने ये इंटरवल के इक्वल आया ना, तो मैयर ऑफ 1,4 सेमी क्लोज इंटरवल आ गया। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आगे सेम काम है, ये तो है ही ओपन, इसको नहीं छेड़ना। यूनियन पॉजिटिव में चेंज कर दिया, इसको हमने ओपन में करने के लिए सिंगलटन 1 और 6 का आपने यूनियन करना है दोनों साइड से, और एक दफ़ा फिर वो ओपन बन जाएगा। और माइनस इसी तरह इसको करना है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये सारा ये यूनियन भी पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 9 आंसर आएगा। सेकेंडली आपके पास बी सेट है, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन है, दोनों का यूनियन। इनका भी आपने इंटरसेक्शन करके देखा कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, डिसजॉइंट है कि नहीं, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है बिकॉज ये इंटरवल इनका कॉमन आ रहा है। तो सेम एज इट इज़ उसी तरह मैयर ऑफ आप बी इक्वल टू मैयर ऑफ दिस होल माइनस कर देंगे मैयर ऑफ दिस, ठीक है, जिनके इंटरसेक्शन से आपके पास कुछ कॉमन इंटरवल आया है। और नेक्स्ट स्टेप में फिर आप ये सारी चीज़ तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, और माइनस इस सारे की जगह पे क्या लिख देंगे, ये माइनस मैयर ऑफ ये 0,1 और जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आपने अंडरस्टैंड किए होंगी दोनों एग्जांपल्स। तो ये वीडियो देखें काफ़ी लंबी हो गई है, तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बाद में कैंटर सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए बताया करें, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो आप जस्ट एक कमेंट्स कर दिया करें इतनी सारी मेहनत के बदले। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बाद में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।